चलो फिर पहले क्वेश्चन देखो। वर्ष 2027 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को किस नाम से जाना जाएगा? बुकर प्राइज पता है ना आपको? बुकर प्राइज किस में मिलता है? बुकर प्राइज हर साल लेखक को मिलता है, ठीक है। तो बेस्ट राइटर। अब 2027 से इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नया नाम क्या होगा अब? इसका नया नाम होगा बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। अभी तक इसका नाम क्या था? इंटरनेशनल बुकर प्राइज था। अब इसका नाम क्या आ गया? बुकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इसका नया नाम है जो अगले साल से मिलेगा, 2027 से इस नाम से मिलना शुरू होगा। अभी किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2026 जीता है? किस देश ने महिला T20 विश्व कप 2026 जीता है? रिसेंटली वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंडिया? ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 7 बार जीत चुकी है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। किसको हराया था उन्होंने फाइनल में? इंग्लैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया इस बार चैंपियन दोबारा फिर से बनाया 7वीं बार, ठीक है। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? 125वीं रैंक है, ठीक है। अब इससे क्या है, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है? इस पे आपके पासपोर्ट की जो वैल्यू है, जो ताकत है, वो पता लगती है, ठीक है। भारत की कितनी रैंक है? 125वीं रैंक है। इसका मतलब यह है कि हम जो भारतीय पासपोर्ट धारक हैं, अराउंड मतलब 26 कंट्रीज में फ्री वीजा एंट्री होती है हमारी, ठीक है। टॉप की कंट्री कौन है इस समय? टॉप में कौन है? टॉप में कौन है? स्वीडन। टॉप में कौन है? स्वीडन और स्विट्जरलैंड, प्लस उसके बाद तीसरे नंबर पे है फिनलैंड। स्वीडन टॉप पे है, स्विट्जरलैंड सेकंड नंबर पे है और फिनलैंड आपके थर्ड नंबर पे है। और भारत की रैंकिंग क्या है? 125वीं रैंकिंग। तो ये रैंक आपको याद रखनी है, ये हर साल इंडेक्स पूछे जाते हैं। विच कंट्रीज विल द अनाउंस इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सबमरीन केबल सिस्टम कनेक्ट? इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सबमरीन केबल सिस्टम किन देशों को जोड़ेगा? किन देशों को जोड़ेगा? इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सबमरीन केबल सिस्टम किन देशों को जोड़ेगा? इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इंडिया, श्रीलंका, म्यांमार, इंडिया, मलेशिया, सिंगापुर या इंडिया, थाईलैंड, फिलीपींस? किसको जोड़ेगा ये जोड़ेगा इंडिया, मलेशिया और सिंगापुर, ठीक है। जो अंडरग्राउंड बनती हैं, समुद्र के नीचे से तारे निकलती हैं, ठीक है। जिसे आपको बताया कि इंटरनेट की तारे भी ऐसी आती हैं समुद्र के नीचे से, तो सेम ऐसी है ये। किस राज्य सरकार ने जुलाई 2026 में ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 2026 से लेकर 36 की अवधि के लिए डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? गुजरात, केरला, कर्नाटक या उड़ीसा? किसने दी है? ओडिशा ने दी है, ठीक है। ये याद रखना आप, डीप सी फिशिंग मिशन क्या होता है? पहली बात, कब से लेके कब तक का है? 10 साल के लिए है, 2026 से लेके 2036 तक का। और किस राज्य सरकार ने किया है? ओडिशा, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी पता है आपको? ब्लू इकोनॉमी क्या होती है? ब्लू इकोनॉमी किसे बोलते हैं? जब हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स पढ़े हैं आपने। मत्स्य पालन जो होता है उसे ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। पानी का रंग कैसा होता है? दिखने में नीला होता है ना, असल में नीला थोड़ी होता है, दिखने में नीला होता है ना, तो इसीलिए से ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं, ठीक है ना, ठीक है। जो मरीन के हैं उसमें, तो किसने किया है? उड़ीसा ने किया है। जुलाई 2026 में किस भारतीय फिनटेक कंपनी की यूरोपीय शाखा को लग्जमबर्ग में पेमेंट इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस मिला है?
लग्जमबर्ग में पेमेंट इंस्टीट्यूशन का लाइसेंस मिला है किस भारतीय फिनटेक कंपनी को? ठीक है, पेमेंट, मोबिविक, फोन पे या क्रेड, किसको मिला है? पेटीएम, मोबिविक, फोन पे, क्रेड, इन सबके नाम आपने सुने होंगे। आप इनके एड्स देखते होंगे टीवी पे या आपके इंस्टाग्राम, फेसबुक में इनके ऐड आते हैं, गूगल पे भी ऐड आते रहते हैं। तो किस फिनटेक कंपनी को मिला है? वो मिला है पेटीएम को। ठीक है, आप हर दुकान में पेटीएम है ना ज्यादातर, तो पेटीएम को मिला है। कहाँ मिला है? लग्जमबर्ग में। लग्जमबर्ग कहाँ कंट्री है? यूरोपियन कंट्री है। विश्व जूनोसिस दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व जूनोसिस दिवस 2026 कब मनाया गया? 6 जुलाई, 7 जुलाई, 10 जुलाई या 5 जुलाई? यह मनाया गया है 6 जुलाई को। हर साल 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अभी किस लिए मनाया जाता है यह दिवस? फ्रांसीसी जीव विज्ञानी लुई पास्चर, लुई पास्चर का नाम सबने सुना होगा जब बायो पढ़ते हैं, 10th तक तो सबने ही पढ़ा है। ठीक है ना, लुई पास्चर द्वारा 6 जुलाई 1885 को किसका किया था इन्होंने? रेबीज के पहले सफल टीके के लिए बनाया था ना इन्होंने, रेबीज का टीका किसने बनाया था? लुई पास्चर ने। ठीक है, जूनोटिक बीमारियां क्या होती हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जूनोसिस वे संक्रामक बीमारियां हैं जो स्वाभाविक रूप से रीढ़धारी जानवरों से मनुष्य में फैलती है। रीढ़धारी याद रखना, जिनकी बॉन स्केलेटन होते हैं ना, जैसे हमारी रीढ़ होती है सेम, रेप्टाइल्स उसमें नहीं। ठीक है, तो रीढ़धारी इनको बोलते हैं जूनोटिक। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि जूनोटिक बीमारियां होती क्या है, जूनोसिस होता क्या है, किसके दिवस में मनाया जाता है? लुई पास्चर। लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? रेबीज के टीके की खोज की थी। भारत सरकार ने किन ऐप्स पर इसलिए प्रतिबंध लगाया क्योंकि उनका इस्तेमाल ई रिक्शा और बैटरी से चलने वाले वाहनों को दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। रिसेंटली आपने उस पर दिखा होगा इंस्टाग्राम में या फेसबुक में, यूट्यूब, उसमें भी दूर से ई रिक्शा जा रहा है और बैटरी से उसकी बंद कर दे रहे हैं, मतलब एक रिमोट से उसकी बैटरी बंद कर दे रहे हैं और गाड़ी खड़ी हो जा रही है वहीं पे। या आप देखना, यूट्यूब में भी देखना, शॉर्ट मिल जाएंगे आपको इंस्टाग्राम में जिन्होंने ऐसे काम किए हैं। तो सरकार ने क्या किया है, ऐसे टाइप के जो ऐप्स हैं उन पर बैन लगाया है। तो वो ऐप कौन से हैं? तो वो ऐप हैं आपके ये वाले, बैट BMS, लॉजिकी और ईपोच ION। ठीक है, ये 3 ऐप्स पे बैन लगाया है सरकार ने। जो भी गाड़ी किससे चल रही है? ई रिक्शा, मतलब ई रिक्शा और बैटरी से चलने वाली जो गाड़ियां थी तो उनको ही दूर से बंद कर दे रहे थे रिमोट के थ्रू। ठीक है, तो इन ऐप्स से बैन लग गया है अब। प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2026 में भारत के पहले ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या है? इंडिया फर्स्ट ग्रीन फील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे उद्घाटन किया है? ये क्या है? राजस्थान के पचपादरा में। ये राजस्थान के पचपादरा में क्या किया है मोदी जी ने? भारत के पहले इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, ग्रीनफील्ड कहाँ पे किया है? राजस्थान। राजस्थान ने किस जगह पे? पचपादरा में। अमेरिका की आज़ादी के अभी 250 साल पूरे हुए हैं रिसेंटली। ठीक है, इस मौके पे न्यूयॉर्क के हडसन नदी पर आयोजित इंटरनेशनल नेवल रिव्यू और सेल फोर्थ 250 समारोह में भारतीय नौसेना के किस सेल ट्रेनिंग शिप ने हिस्सा लिया है? अभी 250 साल पूरे हुए हैं किसको? अमेरिका को आज़ाद वो बना रहा है अपना 250 इंडिपेंडेंस डे बना रहा है। तो वहां पे कौन सा भारतीय सेल ट्रेनिंग शिप गया है जो इसने इस समारोह में हिस्सा लिया? INS मंडोवी, INS सुदर्शनी, INS विराट या INS तरंगिणी, किसने लिया है?
यह है INS सुदर्शनी ने। INS सुदर्शनी यहाँ पे गया है किसमें, इंटरनेशनल नेवल रिव्यू और सेल 40th 250 में, यहाँ पे इसने भाग लिया है USA में। इसका नाम आप रखना INS सुदर्शनी, ठीक है। जुलाई 2026 में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई सालाना आय वर्गीकरण में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? किस श्रेणी में रखा गया है भारत को? हाई इनकम इकोनॉमी, अपर मिडिल इकोनॉमी, लोअर मिडिल इकोनॉमी या लोअर इनकम इकोनॉमी? 2026 में वर्ल्ड बैंक ने एक जो हर साल जो जारी करती है रिपोर्ट, आय वर्गीकरण मतलब है ना कितना हम कमाते हैं इंडियंस में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो उसको हमें किस श्रेणी में रखा गया है अभी? हाई इनकम ग्रुप में है या अपर मिडिल में है या लोअर मिडिल में है या लो इनकम में है? लोअर कौन सा? लोअर मिडिल इकोनॉमी में है हम, ठीक है। अभी हम अपर में भी नहीं आए, लेकिन जो हमारी बगल की कंट्रीज हैं बांग्लादेश, श्रीलंका, वो थोड़ा हमसे उन्होंने अच्छा इंप्रूवमेंट किया है वहाँ पे। पद्म विभूषण से सम्मानित लोक गायिका डॉक्टर तीजन बाई का 5 जुलाई 2026 को 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस प्रसिद्ध लोक कला शैली से जुड़ी थी? पहले तो नाम याद रखो, कौन? तीजन बाई, ठीक है। पद्म विभूषण मिला इन्हें। अब ये बताओ कि किस लोक कला शैली से जुड़ी थी, ठीक है। लावणी, पंडावनी, कथक या बॉल? वो किस चीज की फेमस थी, किस चीज में? किसमें थी वो? बी, क्योंकि अलग से दिख रहा है ना, पंडावनी, ठीक है। छत्तीसगढ़ की वो फेमस लोक गायिका सिंगर थी ये, और प्रधानमंत्री ने स्पेशली इनके लिए भी ट्वीट किया था। पंडावनी में क्या होता है कि इसमें क्या है कि महाभारत के जितने भी प्रसंग हुए हैं वो गाने के साथ इसमें बताया जाता है पंडावनी में। तो ये इसको बहुत हाई लेवल पे ले गई। पहले ये सिर्फ बेस मतलब जो गाँव में होते थे वहीं होते थे, तो ये इंटरनेशनल लेवल तक ले गई इसे। जुलाई 2026 में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स देशों की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की 2 दिवसीय बैठक कहाँ आयोजित हुई थी? गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़ या रांची? ये हुई थी गुवाहाटी में, ठीक है। कहाँ हुई थी? गुवाहाटी कहाँ की कैपिटल है? असम में है कैपिटल, ठीक है। गुजरात ने किस देश की एडवांस रबर ब्लेडर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने पहले एयरफील्ड रबर डैम का निर्माण शुरू किया है? एडवांस रबर ब्लेडर टेक्नोलॉजी, और उसमें गुजरात ने क्या किया है? एयरफील्ड रबर डैम, ठीक है, का इस्तेमाल शुरू किया है। तो किस देश की टेक्नोलॉजी है? इजराइल, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, फिनलैंड? ये टेक्नोलॉजी है साउथ कोरिया की, ठीक है। भारत का कौन सा राज्य जापानी शैली की माचा चाय का व्यावसायिक रूप से उत्पादन करने वाला पहला राज्य बन गया है? केरलम, त्रिपुरा, उत्तराखंड या असम? असम, ठीक है। और जापानी शैली की माचा चाय बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस, ठीक है। ये महंगी चायों में एक आती है यहाँ पे, ठीक है। और वहाँ की दिनचर्या में माचा चाय जरूर पीते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये हेल्थी बहुत होती है कहते हैं। तो अब इंडिया में कहाँ शुरू किया गया है? असम में इसका उत्पादन अब शुरू होगा। ये भी याद रखना, माचा चाय कहाँ की है। 2027 में ग्लोबल AI समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा?
2027 में ग्लोबल एआई समिट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? न्यू दिल्ली, टोक्यो, लंदन या जिनेवा? कौन सा शहर करेगा? जिनेवा। 2026 में कहाँ हुआ था एआई समिट? 2026 में कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। 2026 में कहाँ हुआ था? ठीक है, 2026 में दिल्ली में हुआ था। और नेक्स्ट ईयर कहाँ है? 2027 में जिनेवा में। 2028 में कहाँ होगा? 2028 में जो समिट होगा वो होगा यूएई में। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहाँ क्या पड़ता है? दुबई। दुबई इसी के अंडर में आता है ना। नवंबर 2026 में 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इस साल का जो 8वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो कौन सा राज्य करेगा? तमिलनाडु, झारखंड, तेलंगाना या नागालैंड? वो करेगा तेलंगाना। ठीक है, कौन सा शहर कॉमनवेल्थ गेम्स के 23वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है? मतलब शुरू हो चुके हैं गेम्स अब। कौन सा शहर कर रहा है? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया, ग्लासगो स्कॉटलैंड, हरारे जिम्बाब्वे या बर्मिंघम इंग्लैंड? कौन कर रहा है? जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे मतलब हरारे बोल लो तुम। अच्छा, कहाँ हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम इस समय? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ठीक है, और इसकी जो डेट है वो है 23 जुलाई से लेके 2 अगस्त तक। तेईस जुलाई से 2 अगस्त तक ये गेम्स चलेंगे। कहाँ चलेंगे? ग्लासगो। ठीक है, भारत का पहला नाइट सफारी और जूलॉजिक पार्क प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इन विच स्टेट इज इंडिया फर्स्ट नाइट सफारी एंड जूलॉजिकल पार्क प्रोजेक्ट बीइंग एस्टैब्लिश्ड? किस शहर में, मतलब किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या राजस्थान? कहाँ पे है नाइट सफारी पहला, भारत का पहला? किस राज्य में हो रहा है स्टार्ट? वो हो रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ठीक है, ये भारत का पहला है। भारत की पहली नाइट सफारी और प्राणी उद्यान परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थापित की जा रही है। इसे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कुकरेल आरक्षित वन, कुकरेल रिजर्व फॉरेस्ट में बनाया जा रहा है। फॉरेस्ट का नाम भी याद रखना, कुकरेल आरक्षित वन। ठीक है, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया के बाद विश्व की 5वीं नाइट सफारी होगी ये। इससे पहले पहले कहाँ कहाँ है? सिंगापुर में, थाईलैंड में, चीन और इंडोनेशिया में। और भारत में जो बन रही है 5वीं है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इसमें जानवरों की जैविक घड़ी, मतलब जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है उनकी, उसको प्रभावित किए बिना पर्यटकों के लिए विशेष मून लाइट सिमुलेशन, मतलब कृत्रिम चांदनी, मून लाइट सिमुलेशन मतलब कृत्रिम चांदनी जैसी प्रकाश व्यवस्था की जाएगी, जिससे रात में सक्रिय रहने वाले जीवों को उनके प्राकृतिक व्यवहार में देखा जा सके। जो रात को, जो जानवर जो दिन में नहीं दिखते हैं, जो रात को ही निकलते हैं, उनके लिए पूरा। और जैविक घड़ी का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक से आप क्या जानते हो? बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? हम सुबह से 6 बजे 5 बजे उठते हैं, शाम को हम 10 बजे, जिसकी तो टाइमिंग है 10 बजे 11 बजे 8 बजे हम सो जाते हैं ना। ये हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है कि हमें पता है कि हमारी बॉडी को पता लग जाता है कि हमारा सोने का टाइम है, हमारा खाने का टाइम है बेसिकली। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक उनको छेड़ना नहीं है। जो जानवर दिन भर जगते हैं और रात को सोते हैं तो उनको भी नहीं छेड़ना, फिर वो आराम से सोए रहें अपना। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस राज्य की लाकाडोंग हल्दी को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस, लाकाडोंग हल्दी को मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है? ठीक है, मणिपुर, असम, तमिलनाडु, मेघालय? यह है मेघालय।
तमिलनाडु में भी नहीं मारता, क्योंकि अगर नाम से मैं पढ़ता मारता ही नहीं। लाकाडोंग, कभी तमिलनाडु में इस टाइप का नाम ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो मैं इन 3 में आता, बस तमिलनाडु पहली बार कर लेता मैं, ठीक है। तो लाकाडोंग हल्दी में कहाँ का है वो, मेघालय। ये हल्दी कहाँ होती है, लाकाडोंग हल्दी है। और यहाँ क्या किया गया है इसके लिए, इसको ब्रांड बनाने के लिए, ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए मिशन गोल्डन स्पाइस को लॉन्च किया है। किसने किया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। ये केंद्रीय मंत्री हैं इस समय। हाल ही में जम्मू कश्मीर से कृषि उत्पादों के, अरे दोनों वही हो गए, के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चेरी और बेर की पहली खेप किस देश में भेजी गई है। चेरी और प्लम, ठीक है, किस देश में भेजी गई है फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर से। यूएई, सिंगापुर, मलेशिया या सऊदी अरब। ये भेजी गई है, सिंगापुर को भेजी गई है जम्मू कश्मीर से। क्या भेजा गया है, चेरी और बेर। पहली बार कहां से भेजा गया है, जम्मू कश्मीर से। हाल ही में कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। रिसेंटली वहां पे अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं। कीर स्टारमर थे इससे पहले, उनकी जगह पे अब नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, जॉन हिली, एड मिलीबैंड, एंडी बरहम, शबाना महमूद, कौन बना है। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, वो बने हैं एंडी बर्नहैम। एंडी बर्नहैम नए प्रधानमंत्री बने हैं। किसको उन्होंने रिप्लेस किया है, कीर स्टारमर को, ठीक है। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में मंजूरी पाने वाली डेंगू की पहली वैक्सीन जो टीका है, कौन सी बनी है। डेंगू की पहली वैक्सीन जो टीका है भारत में मंजूरी पाने वाली, ठीक है, वो कौन सी है। डेंग वैक्सिया, क्यूडेनागा मतलब TAK 0003, कोवैक्सीन, ये मॉस्क्यूरस, कौन सी बनी है, वो बनी है क्यूडेनागा, ठीक है। ये बनी है भारत में मंजूरी पाने वाली डेंगू की पहली वैक्सीन टीका बनी है, ठीक है। ये हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2026 में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस घातक लड़ाकू विमान को शामिल किया है। सुखोई Su-30 MKI, राफेल, तेजस या मिराज 2000, किसको यहाँ पे भेजा गया है। एक तो युद्धाभ्यास का नाम याद रखो आप, क्या है, पिच ब्लैक 2026। ये ऑस्ट्रेलिया में ही होता है हर साल, ठीक है। तो इस बार इंडिया ने, भारतीय वायुसेना ने किस जहाज को भेजा, अपने फाइटर जेट को वहां पे, ये भेजा है राफेल को, जो राफेल है उसको भेजा है, ठीक है। और इस युद्धाभ्यास में कौन कौन शामिल है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA, इंडिया, ठीक है। ये हर साल कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है। हाल ही में बहुराष्ट्रीय प्रशिक्षण अभ्यास ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस के आयोजन के साथ ही कौन सा भारतीय शहर 25 देशों की नौसेनाओं के लिए प्रमुख नौसेना प्रशिक्षण केंद्र मतलब नेवल ट्रेनिंग हब बना है, ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, ठीक है। तो कौन सा शहर है जहां पे नेवल ट्रेनिंग हब बना है, कितने देशों के लिए, 25 देशों के लिए, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ठीक है। जो भी बाहर से 25 देश जो भी यहाँ पे नेवी ट्रेनिंग करने आएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, फैसिलिटी बहुत अच्छी है यहाँ पे अब, तो यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है बिल्कुल उन्हें पूरी। तो किस में है, विशाखापट्टनम, कोच्चि, मुंबई या कारवार। पहले तो नेवी का ट्रेनिंग सेंटर है कोच्चि में, मैंने ट्रेनिंग बोला था ना यहाँ पे, कोच्चि में ट्रेनिंग सेंटर है इनका, ठीक है। हाल ही में समान नागरिकता संहिता मतलब UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पास करके इसे लागू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बना है, देश का चौथा राज्य कौन बना है, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात।
देश का चौथा राज्य अभी हाल में बना है, यूसीसी को लागू किया उसने। पहला उत्तराखंड है। कौन बना है? मध्य प्रदेश, ठीक है। और गुजरात ने भी लागू नहीं किया, ठीक है। गोवा है, उत्तराखंड है, असम है, और चौथा कौन बना है? मध्य प्रदेश, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत कहां से हुई है? किन दो स्टेशनों के बीच शुरू की गई है? स्टेशन का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। जिंतू सोनीपत, अंबाला टू पानीपत, शिमला टू कालका, वाराणसी से नई दिल्ली। कहाँ से किसके बीच में चली है ट्रेन? देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। बताइए कहाँ पे शुरू हुई है? स्टेशन के नाम पूछे जाएंगे, स्टेट का नाम नहीं पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन बी, तो ये इसका आंसर है जिंद टू सोनीपत, ठीक है। जिंद और सोनीपत के बीच में चली है अभी, ठीक है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ये हरियाणा के जिंद रेलवे जंक्शन से सोनीपत के बीच कितने किलोमीटर की मार्ग है? 89 किलोमीटर के इसका जो डिस्टेंस था इसमें चली है, ठीक है। दुनिया की सबसे लंबी और ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है ये। इस ट्रेन में कितने डब्बे हैं? 10 कोच हैं, ठीक है। 2 पावर कार और एक 8 यात्री कोच है। इसे दुनिया की सबसे लंबी 10 कोच वाली हाइड्रोजन ट्रेन बनाते हैं, ठीक है। इसमें 3200 हर्ट्ज पावर का स्वदेशी प्रोपल्शन सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। फ्यूल चल क्या है इसका? यह ट्रेन ओवरहेड बिजली तारों के बिना चलती है। आपने देखा ना इलेक्ट्रिक तारें होती हैं ट्रेनों में, उस वो नहीं है इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल से ट्रेन के भीतर ही बिजली बनती है, वहीं पे पानी के थ्रू भाप जो बनेगा उस पर, और ये धुआं और प्रदूषण फैलाने के बजाय केवल भाप स्टीम और गर्मी उत्सर्जित करेगी, मतलब पोल्यूशन नहीं फैलाएगी, पोल्यूशन फ्री है। ट्रेन की अधिकतम संभावित रफ्तार कितनी है? 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह एक बार में 2600 यात्रियों को ले जा सकती है। स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की है, 2600 यात्रियां एक टाइम पे ले जा सकती है ये, ठीक है। हाइड्रोजन प्लांट जिंद में 125 करोड़ की लागत से पानी से हाइड्रोजन तैयार करने वाला रीफ्यूलिंग प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ये गया है वहां पे, ठीक है, और भी काम चल रहा है उस पर। तो अभी कहाँ है ये? जिंद में। भारत से पहले दुनिया के केवल 4 देश कौन? जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल संचालन हो रहा है। अब भारत इस तकनीक को जुड़ गया है, ठीक है। इससे पहले कहाँ कहाँ है? जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, चीन। अब उसके बाद क्या आ गया? भारत। तो आपको इसमें क्या क्या याद रखना है कि पहले तो कहाँ से कहाँ चलती है? जिंद, जिंद और सोनीपत हरियाणा में, ठीक है। जिंद और सोनीपत 89 किलोमीटर की है ये, ठीक है। किससे चलती हैं ये? भाप और गर्मी से, मतलब हाइड्रोजन से चलेगी, ठीक है। रफ्तार कितनी है इसकी? 120। आज से पहले दुनिया, इससे पहले किस कंट्री के पास था ये? एक जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चीन। उसके बाद अब इंडिया बना है, ठीक है। तो सारी चीज आपको याद रखनी है ये। देश के पहले भाषा संग्रहालय शब्दलोक की उद्घाटन हाल ही में कहाँ हुआ है? शब्दलोक, ठीक है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, वाराणसी या मुंबई? ये हुआ है कोलकाता में, जो अभी रिसेंटली अमित शाह ने किया है, ठीक है। जो होम मिनिस्टर हैं देश के, अमित शाह, उन्होंने कोलकाता में इसका उद्घाटन किया है। देश के पहले भाषा संग्रहालय शब्दलोक का उद्घाटन कोलकाता स्थित राष्ट्रीय पुस्तकालय, मतलब नेशनल लाइब्रेरी परिसर में किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। लागत कितनी आई है इस पे? 41 करोड़ रुपए की लागत आई है। विशेषता क्या है इसमें कि भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं के विकास, उनकी लिपियों, स्क्रिप्ट और साहित्यिक विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं, तो वो सारी यहाँ पे रहेंगी, ठीक है। छात्रों को और जो लोग यहाँ आएंगे उनके मनोरंजक और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए आधुनिक डिजिटल तकनीक, होलोग्राम और इंटरएक्टिव प्रदर्शनों का उपयोग किया गया है। तो आपको इसमें से याद रखना है कि कहाँ पे हुआ है, किसने किया है।
कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे? राष्ट्रीय पुस्तकालय, नेशनल लाइब्रेरी है कोलकाता में, वहां पे हुआ है। ठीक है, किसने किया है? अमित शाह ने। कितने लैंग्वेज हैं उसमें? भाषाओं का युग है 22। किस पार्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के? जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का खिताब जीतने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। ठीक है, रिसेंटली ये पीवी सिंधु, इन्होंने क्या जीता है? जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। और ये पीवी सिंधु का अपना भी पहला क्या कहते हैं ये सुपर 750 होता है ना बैडमिंटन में, पहला सुपर 750 खिताब है पीवी सिंधु का ये। और ये पहली भारतीय हैं, चाहे महिलाओं में या पुरुष में, जिन्होंने ये खिताब जीता है। आज तक कोई भी इंडियन ये खिताब नहीं जीता है। ठीक है, जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज तक कोई भी इंडियन नहीं जीता है। तो पहला कौन बना है? चाहे महिलाओं में है चाहे पुरुष में है, कौन है? पीवी सिंधु। हाल ही में अर्जेंटीना को हराकर फीफा विश्व कप का अपना दूसरा खिताब जीतने वाली कौन सी टीम? स्पेन। ठीक है, तो स्पेन ने किसको हराया था? स्पेन ने किसको हराया था फाइनल में? अर्जेंटीना को हराया था। ठीक है, अर्जेंटीना लास्ट टाइम का चैंपियन है, इससे पहले का चैंपियन। अभी कौन बना है? स्पेन। ठीक है, गोल्डन बूट किसे मिला इस बार? एम्बाप्पे। कहां से हैं? फ्रांस के स्ट्राइकर हैं। स्पेन ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना को कितने से हराया? 1-0 से हराया और 16 साल बाद अपना दूसरा खिताब जीता है। ठीक है, स्पेन दुनिया की पहली ऐसी टीम है जिसने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में मौजूदा विश्व चैंपियन बन चुकी है। अभी ये वुमेन्स में भी वर्ल्ड चैंपियन इस समय और मेंस में भी वर्ल्ड चैंपियन कौन है इस समय? स्पेन। ये पहली टीम है दुनिया की ऐसे जिसके बाद दोनों वर्ल्ड कप उसी के पास है। ठीक है, गोल्डन बूट पुरस्कार किसको मिला है? फ्रांस के स्टार खिलाड़ी कायलिन एम्बाप्पे को मिला है, जिन्होंने सर्वाधिक कितने गोल किए हैं इस टूर्नामेंट में? 10 गोल किए थे इन्होंने। ठीक है, तो इनको किस लिए मिला है? एक तो 10 गोल करने के लिए और 4 में असिस्ट करने के लिए। असिस्ट जानते हो ना, मतलब जिन्होंने उस पर हेल्प की है गोल करने में। ठीक है, पुरस्कार राशि कितनी? स्पेन को कितना मिला है? 481 करोड़ रुपए मिले हैं। ठीक है, और अर्जेंटीना को कितने मिले हैं? 318 करोड़। ठीक है, टीम को मिले हैं 300, एक को मिले हैं 481 और इनको मिले हैं 318। नंबर 3 पे कौन सी टीम रही है? ये फर्स्ट सेकंड है इंग्लैंड। नंबर 3 पे कौन रही है? इंग्लैंड। इंग्लैंड ने किसको हराया था उस पोजीशन में? फ्रांस को। ठीक है, नंबर 3 पूछ सकते हैं, फर्स्ट सेकंड सबको याद है। बहत्तरवें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया है इस साल? श्रीकांत चंदू चैंपियन, आर्टिकल 370 या कल की 2898 एडी, किसको मिला है? चंदू चैंपियन को। ठीक है, तो वो मिला है आर्टिकल 370 को। कॉन्फिडेंस होता है ना तुम्हारा। आर्टिकल 370 को। आर्टिकल 370 में ही जो इसकी अभिनेत्री हैं उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। कौन थी वो? किसको मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार महिलाओं में? जो आर्टिकल 370 में उन्होंने एक्ट्रेस हैं, यामी गौतम। धुरंधर देखी है? धुरंधर की जो डायरेक्टर है ना आदित्य थर, उनकी वाइफ यामी गौतम। ठीक है, ठीक है ना, तो इसको देखते हैं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जब ये हुए हैं, बेस्ट फीचर फिल्म किसको मिला है? आर्टिकल 370 को। यह फिल्म किस पे? कश्मीर से अनुच्छेद 376 हटाने के ऐतिहासिक घटना पे आधारित है। ठीक है, 370 आपको पता है आर्टिकल 370 क्या है? पॉलिटी में पढ़ना आगे। 370 था क्या, हट गया, लेकिन 370 के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म किसको मिली है? श्रीकांत। इसमें मुख्य अभिनेता कौन थे? राजकुमार राव। श्रीकांत के बारे में वो पता है? श्रीकांत जो ब्लाइंड थे, ठीक है, इन्होंने बहुत भारी पढ़ाई की, फिर यूएस में जाके फिर इंडिया वापस आते हैं, फिर यहाँ पे ये इनोवेटिव का काम करते हैं फिर, और लोगों के लिए जो देख नहीं पाते हैं, जो वैसे होते हैं, उनके लिए काम करते हैं पूरा ये। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बेस्ट एक्ट्रेस ज्वाइंट मिला है। ठीक है, ये मिला है कार्तिक आर्यन को। किस फिल्म के लिए?
चंदू चैंपियन को। ममूटी के लिए किसके लिए मिला है? ब्रह्मा युगम। ममूटी आपको पता है कहाँ के स्टार हैं? मलयालम इंडस्ट्री के बहुत बड़े स्टार हैं। ममूटी की आप फिल्म देखना, आप हिंदी फिल्म देखना भूल जाओगे, हिंदी की फिल्म देखना भूल जाओगे, बॉलीवुड की फिल्म आप देखना भूल जाओगे आप। मलयालम इंडस्ट्री की ब्रह्मा युगम भी बहुत हिट फिल्म है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यामी गौतम, आर्टिकल 370, ठीक है। अन्य प्रमुख पुरस्कार, जो अन्य प्रमुख हैं, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता संजय मिश्रा, बक्सक के लिए। संजय मिश्रा को आपने देखा होगा एक्टिंग करते हुए बहुत सारी मूवीज में। गोलमाल देखिए, 1 2 3 4, पता है गया, याद आ गया कुछ, जो बुड्ढे बुड्ढे से बने रहता है। संजय मिश्रा की बहुत सारी मूवीज हैं, ठीक है। मनोरंजन के से भरपूर, वो क्या है? कल्कि 2898 एडी, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब शुरू हुई थी? 1954 में। तब इन्हें क्या बोला जाता था? स्टेट्स अवार्ड्स फॉर फिल्म्स कहा जाता था। ये भी आपको रखना है कि 1954 में राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार वो शुरू हुए थे, तब इनका नाम क्या था? स्टेट अवार्ड्स फॉर फिल्म्स। ये भी आपको याद रखना है। और इसमें से आपको क्या क्या याद रखना है? कौन सी फिल्म को मिला, किस एक्ट्रेस को मिला, ठीक है, यामी गौतम को मिला। ज्वाइंटली सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? हो सकता है दोनों नाम दे दे उसमें, हो सकता है इन दोनों में से एक नाम दे। अभिनेताओं में से नाम दे सकता है ना, तो ये दोनों नाम दे दे। एक नाम ये सकता है, कार्तिक आर्यन का भी आ सकता है, संजय मिश्रा का भी आ सकता है, या राजकुमार राव का भी आ सकता है। लेकिन आपको ये दो नाम आपको याद रखना है, कार्तिक आर्यन और ममूटी का नाम। भारत के पहले निजी ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 को किस एरोस्पेस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? इसके द्वारा किया गया? अग्निकुल, कॉस्मोस, पिक्सल, स्काईरूट एरोस्पेस या बेलाट्रिक्स एरोस्पेस? किसने किया है? ये किया है स्काईरूट ने, ठीक है। किसको किया है? विक्रम-1 को, ठीक है। विक्रम-1 की उपलब्धि, हैदराबाद की निजी एरोस्पेस कंपनी स्काईरूट के रॉकेट विक्रम-1 ने अपने मिशन, ये मिशन का नाम है, ने मिशन आगमन के तहत पहली सफल उड़ान भरी है, ठीक है। अब इंडिया भी उस कंट्री में आ गया जहां पे प्राइवेट सेक्टर्स भी अपने रॉकेट्स उड़ाएंगे। अब पहले इंडिया में नहीं था ना, पहले सिर्फ इसरो करता था सारे काम, अब प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आ चुका है, ठीक है। इस रॉकेट ने 6 पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा, मतलब एलईओ पे, लोअर अर्थ ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया है। ग्लोबल पोजीशन, निजी क्षेत्र में ऑर्बिटल लॉन्च क्षमता हासिल करने वाला भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा देश बन गया है। इससे पहले कौन है? यूएस और चीन। जैसे यूएसए में आप स्पेस एक्स को देखते हो, अभी बीच में अमेजन ने भी कर लिया है, ठीक है। तो ऐसी अब तीसरा देश कौन बना है? भारत बना हुआ है। संस्थापक कौन है स्काईरूट के? पवन कुमार चंदना और नागाभरा डाका हैं। और मुख्यालय कहाँ है इसका? हैदराबाद में। तो आपको इसमें स्काईरूट का नाम विक्रम-1 किसने किया है? कौन सा मिशन है? मिशन आगमन के तहत है, ठीक है। कौन सा कंट्री बना है? इंडिया। तीसरा, इससे पहले कौन है? यूएसए और चाइना, ठीक है। तो आपको ये रखना है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है स्काईरूट का? हैदराबाद में। इनकी कहानी पढ़ना कभी। ये कहानी पढ़ के आपको पता लगेगा कि कैसे